नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। और आज हम सभी रजवाड़ों का विलय पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम रजवाड़ों का विलय के बारे में समझेंगे कि यानी किस तरीके से जो रजवाड़ों थे उनका भारत के अंदर विलय किया गया, यानी जो राजा महाराजा का जो साम्राज्य था, जो शासन था, उसको किस तरीके से भारत के अंदर जोड़ा गया। तो इससे पहले आप समझिए, इंडिया जो है, इंडिया यानी आजादी से पहले वो दो पार्ट्स में डिवाइड था। एक ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, यानी ऐसा स्टेट्स, ऐसे राज्य जो पूरी तरीके से ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, या फिर दूसरे ऐसे राज जो रजवाड़ों में थे, यानी जो जहां पे राजा महाराजा हुआ करते थे। और इन रजवाड़ों ने ब्रिटिश से हाथ मिला रखा था और कह रखा था कि देखो, हम आपके साथ ही हैं, लेकिन राजा हमें ही रहने दो, जैसा आप कहोगे। और इन्होंने डिवाइड कर रखा था कुछ चीजों के कि आप इन इन मैटर्स पे देखना और हम इन इन मैटर्स पे बात करेंगे। तो और होते थे बेसिकली यहाँ पे रजवाड़े ही थे, लेकिन ये ब्रिटिश के साथ ये लोग एग्रीमेंट कर लेते थे, ब्रिटिश राज के अधीन थे भी। अब आता है कि रजवाड़ों का जो विलय हुआ, यानी जब पार्टीशन हुआ, हमारा देश जब आजाद हुआ, आजाद होने के साथ कुछ समस्याएं भी खड़ी हुई। वो समस्या ये थी कि आजादी के तुरंत बाद पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे। यानी जिनको हमने पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में कर रखा था, ऐसे भारतीय स्टेट्स, ये तो आजाद हो जाएंगे। साथ ही साथ वो स्टेट्स भी जो कि राजा महाराजा हमारे ब्रिटिश के जो अंडर में आते थे, अब ये राजा महाराजा भी हमसे आजाद हो जाएंगे। इसका मतलब ये था कि सभी रजवाड़ों की संख्या उस वक्त थी 565। ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पे आजाद हो जाएंगे। इट मीन्स कि वो सारे के सारे आजाद हो जाएंगे, यानी जो 565 जो रजवाड़े थे वो पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे। अब उनके ऊपर ब्रिटिश का शासन नहीं रहेगा। अंग्रेजी राज का नजरिया ये था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, क्योंकि तभी डिसाइड हो गया था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा। तो उस वक्त ब्रिटिशर ने ऑप्शन दिया राजा महाराजाओं कि देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप भारत या फिर पाकिस्तान में से किसी एक में जुड़ जाओ अगर आप जुड़ना चाहते हो। अगर नहीं जुड़ना चाहते तो आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, यानी आप अपनी जो सीमाएं हैं, जो अपना राज्य है, उसको हटाकर साइड कर लो। आप ब्रिटिश, अगर आप भारत से नहीं जुड़ना चाहते मत जुड़ो, पाकिस्तान से नहीं जुड़ना चाहता मत जुड़ो, आप अपना एक अलग ही राज्य बना लो, आप उस पे राज्य करो। अब हुआ क्या दिक्कत, क्योंकि यही थी, भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं, बल्कि ये अधिकार राजाओं को दिया गया था। और ये डिसाइड करना कि आप भारत से जुड़ो या पाकिस्तान से जुड़ो, ये फैसला जनता को नहीं दिया गया, प्रजा को नहीं दिया गया था कि प्रजा चूज करें कि अगर वो भारत से जुड़ना चाहते भारत से जुड़ ले, पाकिस्तान से जुड़ना चाहे पाकिस्तान से जुड़ ले, या फिर अपने राजा की बात मान ले, राजा के साथ ही रहें। ये डिसीजन प्रजा को नहीं करना था, वहां की जनता को नहीं करना था, ये डिसीजन वहां के राजा को करना था। राजा को यह तय करना था कि वो भारत में जुड़ना चाहे तो जुड़ जाए, पाकिस्तान में जुड़ना चाहे तो जुड़ जाए, या फिर वो अपना एक अलग ही राज्य बनाकर रखे, अपने आप को इन दोनों ही देशों से अलग करके रखे। और ये बहुत ही गंभीर समस्या थे। गंभीर समस्या क्यों थी, हम आगे समझते हैं। सबसे पहला आता है कि त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य की आजाद रखने की घोषणा की। उसने आजाद कह दिया कि भाई, हम न भारत से जुड़ेंगे न पाकिस्तान से, हम एक अलग राज्य रखेंगे। अगले दिन हैदराबाद के जो निजाम थे, किंग, उन्होंने भी अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा कर दी। हैदराबाद के निजाम ने भी कहा कि हम भी भाई भारत और पाकिस्तान से नहीं जुड़ेंगे, हम अपना एक अलग स्टेट बनाएंगे, अपना एक अलग राज्य बनाएंगे। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते, और कुछ शासक जैसे कि भोपाल के नवाब हैं, ये भी नहीं चाहते थे कि भारत से जुड़े और ये संविधान सभा के अंदर भी शामिल नहीं होना चाहते थे। संविधान सभा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा ने ही बनाया था। तो अब दिक्कत क्या आती, नहीं जुड़ना चाहते तो ना जुड़े। इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है
कि अगर ये लोग नहीं जुड़ते जितने सारे, क्योंकि सभी लोगों की आजादी छिन जाती है इसमें, अब अगर वो नहीं जुड़ते राजा तो 565 जो आज आपको 28 राज्य देखने को मिलते हैं भारत के अंदर, तब अब तक देखते ना तो 565 आपको स्टेट्स आपको देखने को मिलते, यानी अलग अलग 565 देश बन जाते। यानी आपको एक जगह से दूसरी जगह, यानी गुड़गांव से अगर दिल्ली आते या फिर नोएडा जाते तो आपको वीजा लेने की जरूरत पड़ती। जस्ट इमेजिन, गुड़गांव से अगर आप नोएडा जा रहे हो तो आपको वीजा की जरूरत पड़ती, और ऐसे इतनी ही दूरी पर आपको जगह जगह वीजा देने की जरूरत पड़ती, और वहां से आप बिहार जा रहे हो तो आपको वीजा देने की जरूरत पड़ती। तो इस तरीके से सोचो, आपको इतनी, यानी भारत के पूरा घूमने के अंदर ही आपको इतना वीजा की जरूरत पड़ती। 565 वीजा आपके पास अलग अलग देशों का वीजा होना सही था, और अब तक रहता तो पता नहीं कितने पार्ट्स में और डिवाइड हो जाता। तो एक प्रॉब्लम यही खड़ी हो गई थी, क्योंकि हमने ये बात की थी कि हम सब लोग मिलकर एक रहेंगे, क्योंकि आजादी से पहले हम सब यही मांग कर रहे थे कि हम सारे मिलकर एक रहेंगे। आजादी की लड़ाई जब लड़ रहे थे तो हम लोग यही चाहते थे कि हम मिलकर एक राष्ट्र बनाएंगे। और ऐसे में जब ब्रिटिशर्स ने ऑप्शन दिया कि आप अलग रहना चाहो, अगर राजा महाराजा अलग रहना चाहे तो अलग रह सकते हैं, तो कोई भी राजा ये नहीं चाहता था कि वो भारत से जुड़ जाए और अपनी जो शक्ति है वो भारत को दे दे। वो चाहते थे कि अभी भी वो जो इतने समय से जिनको पॉलिटिकल पावर मिली हुई थी, जो उनको सत्ता मिली हुई थी, वो उन्हीं के पास रहे। इस वजह से वो भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ किसी के साथ भी नहीं जुड़ना चाहते थे। अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था, और जो रजवाड़े थे ये लोकतांत्रिक तरीके से शासन नहीं चलाते थे। इवन रजवाड़ों को चुनाव भी अलोकतांत्रिक तरीके से होता था। राजा का बेटा राजा, यहाँ पे जनता से नहीं पूछा जाता था, जनता की राय नहीं ली जाती थी कि इस अभी हमारे जो बेटे इनको क्या राजा बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, वोट दीजिए। तो ये डिसाइड हो जाता था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। तो और दूसरी चीज, अलोकतांत्रिक तरीके से वो अपना शासन चलाते, जो उनको सही लगता था वही वो काम करते थे। और रजवाड़े लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। और जो राजा महाराजा थे, जो लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार होता है, जैसे उनको बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, कहीं पे भी काम करने की आजादी, अपने धर्म को मानने की आजादी, ये सब तरीके की जो आजादी आज भारतीय संविधान ने आप लोगों को दिया है, हमें दिया है, ये राजा महाराजा उन लोगों को देने से कतरा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर इस तरीके की आजादी मिल जाए तो जनता हमारा विरोध कर सकती है। ऐसे में भारत का भविष्य खतरे में था, क्योंकि भारत का भविष्य तो पूरी तरीके से खतरे में था, क्योंकि हमने आजादी इसीलिए किया था कि हम सारे यूनाइटेड हो सके, एक हो सके और एक अच्छा ताकतवर देश बनकर उभर सके। और ऐसे में अगर इतने 565 देश बन जाते तो सोचो क्या हालत होता, ये देश की इकोनॉमी का क्या हालत होता, वहां के जो लोग हैं उनका क्या हालत होगा, खाने पीने की कितनी ज्यादा किल्लत होती, बहुत तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर जो पॉइंट वीडियो आएगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने हैदराबाद के बारे में बता रखा है। उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो से एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं और वो आना तय रहता है, लगभग आता है बोर्ड्स के एग्जाम के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो जो है हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ये टॉपिक है वो शेयर भी कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय।